दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। घने कोहरे और धुंध के कारण कई शहर प्रभावित हैं। धुंध के कारण शहर गुम नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर इतना धुंध है कि सामने की वस्तुएं तक दिखाई नहीं देती। धुंध और कोहरे का कहर इस प्रकार है कि रेलवे और फ्लाइट्स पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण विमानों के संचालन में बाधा आ रही है। 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। क्या स्थिति, आप इन तस्वीरों को देख के समझिए। अक्षरधाम, आनंद विहार, धौला कुआं, आईटीओ, कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं जहां कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। 50 मीटर तक लोगों को साफ साफ देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार इन दिनों कोहरा बढ़ता हुआ, सुबह सवेरे जब लोग घर से अपने बाहर निकल रहे हैं, दफ्तरों की ओर जा रहे हैं, कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। और इस कोहरे की वजह से ही कई इस राज्यों में जगहों पर घटनाएं भी हो चुकी हैं, हादसे सामने आ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अधिक अपडेट हमें देने वाले हैं। हिमांशु, बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में लगातार ये कोहरा बढ़ रखा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण भी बढ़ रखा है। आज की तस्वीर क्या है, आज का अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी वायु संकट जो है बरकरार है और आज दिल्ली में औसतन जो एक्यूआई का लेवल है वो 360 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर पिछले दिनों से तुलना करें तो थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, क्योंकि देखिए बाकी दिनों में 400 के ऊपर एक्यूआई बढ़ गया था, 450 500 तक जा पहुंचा था, लेकिन आज एक्यूआई फिलहाल 400 के करीब देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये नॉर्थ एवेन्यू की तस्वीर है। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी देखिए विजिबिलिटी कम है, धुंध की चादर आसमान में दिखाई दे रही है। सामने आप देखिए राष्ट्रपति भवन है जो कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी भी जो है कोहरा जो है, ये जो धुंध की चादर है आसमान में, वो अभी भी छटी नहीं है, यानी कि प्रदूषण अभी भी बरकरार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 40 स्टेशनों में से 11 जो स्टेशन है वहां पर जो है एक्यूआई का लेवल बेहद खराब श्रेणी में है, जो कि चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने भी देखिए कल बड़ा फैसला लिया था। पर्यावरण मंत्री ने 3 अहम फैसले लिए थे प्रदूषण को रोकने के लिए, जिसमें यह था कि जो प्रदूषण सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा जिन वाहनों का, उनको अब पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। और यह आदेश कल से लागू हो जाएगा, यानी आज छूट दी गई है लेकिन कल से यह आदेश पारित हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इससे प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में कल यह साफ कहा गया था कि इस मामले में निर्देश देने की आवश्यकता है, यानी कि कई बड़े और अहम टिप्पणी जो है कोर्ट आज करेगी और निर्देश जो है सरकारों को दे सकती है, एजेंसी को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ही कह चुका है कि यहाँ पे जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, बावजूद इसके प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। सेहत पे लोगों का असर पड़ रहा है। दीर्घकालिक समाधान बेहद जरूरी है, जिसपे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए अभी अगर देखा जाए तो हर साल दिल्ली में देखा जाता है कि जैसे ही ठंड दस्तक देती है वैसे प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और देखिए यही कारण है कि ग्रेड 4 को लागू करना पड़ा। जो स्कूली छात्र हैं, कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, यानी कि स्कूल उनका ऑफलाइन बंद कर दिया गया। वही ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, वही दफ्तरों में 50% की इजाजत दी गई है। ऐसे कई पाबंदियां ग्रेड 4 में लागू की गई है, निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी प्रदूषण का असर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए यही कारण है कि कल जो पर्यावरण मंत्री उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन आज कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो हर पहलुओं को समझने के बाद कोई बड़ा निर्देश जो है वो एजेंसियों को और सरकार को दे सकता है और कुछ ऐसा फैसला सुनाया जा सकता है जो लोगों के हित में हो और दिल्ली वासियों के हित में फैसला हो, जिससे कि आने वाले समय में उससे कुछ फायदा या प्रदूषण पर लगाम लग सकती है। कुछ अहम टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आज की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की थी और यह कहा था कि आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। गरीब जो व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो खुले में काम करता है, उसको कितना इससे समस्या होता होगा। जिनका ऐसा काम है, जो निर्माण कार्य करते हैं, जो खुले में काम करते हैं, उनके अंदर सांस जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। ना सिर्फ उन्हें दिक्कतें हो रही है हिमांशु, जब कामकाज बंद हो रहे, निर्माण कार्य, जो मजदूर है जो इन कामों में लगे होते हैं, उनकी रोजी रोटी पे भी इसका साफ तौर पे असर पड़ रहा है। आप क्योंकि ग्राउंड पे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं, किस तरह की शिकायतें लोगों की ओर से की जाती है, क्योंकि सीधे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा अटैक है ये। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा अटैक है और दिल्ली के तमाम जो लोग हैं जिनसे हमने अगर जानना भी चाहा, पूछना भी चाहा, तो लोग यही कह रहे हैं कि सरकार कोई भी हो लेकिन अभी भी प्रदूषण पर वो लगाम नहीं लगी है या उस तरीके से उनको जमीनी स्तर पर वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए अभी भी आंखों में जलन महसूस हो रही है, सांसों में जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है कहीं ना कहीं। और प्रदूषण जब आदमी लेता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ ऐसी चीज अपने अंदर ले जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों पर
असर पड़ रहा है। और डॉक्टरों ने भी देखिए इस पर चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि दिल्ली किस तरीके से गैस चैम्बर बन गई है और लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, न बिल्कुल केवल डॉक्टर्स बुजुर्गों लगातार पर। चिंता जाहिर कर रहे हैं क्योंकि गंभीर स्थिति बन चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रखा है, हालांकि लगातार कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। शुक्रिया हिमांशु, आप नजर रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।